और अपनी तरफ से आदेश दे दिया कि कोई भी एफटी किसी भी प्रकार का फैसला देती है, चाहे कंटेम्प्ट की कार्रवाई करती है या फिर अरेस्ट वारंट जारी करती है, तो फाइनल अप्रूवल प्रिंसिपल बेंच के जो जस्टिस है, जो अध्यक्ष है, उनसे लिया जाएगा। तो एफटी का काम खत्म हो गया, जितने भी एफटी है देश में उनका काम खत्म हो गया। वो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के पे और पेंशन से जुड़े हुए मामलों में यदि कोई कमी है या फिर उनका अधिकार उनको नहीं मिलता है, तो इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल बनाए। ये एक कोर्ट है जहाँ पे सैनिक और पूर्व सैनिक अपनी याचिका लगा सकते हैं और वहाँ से उनको जजमेंट मिलता है, या तो उनके फेवर में या फिर उनके अगेंस्ट। लेकिन हाल ही में आपने एक मामला देखा होगा एफटी चंडीगढ़ का। एफटी चंडीगढ़ में जो जजेस बैठे हैं एफटी के, वहाँ उन जजेस का जो जितना भी अधिकार है, यानी उनके ऊपर जो कंट्रोल है, वो रक्षा मंत्रालय के अधिकारी करना चाहते हैं। इसके लिए रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने आज से लगभग 2 महीने पहले एफटी चंडीगढ़ को एक लेटर लिखा कि आपने कितने ऐसे पेंशन के मामले हैं जो आपने रजिस्टर किए हैं, कितने ऐसे पेंशन के मामले हैं जेसीओआर के जिनके ऊपर फैसला आपने जेसीओआर के हक में दिया है, और कितने ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग है। तो इस रिपोर्ट के मांगने के बाद में एफटी चंडीगढ़ के जो बार एसोसिएशन के एडवोकेट्स हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा कि रक्षा मंत्रालय एफटी चंडीगढ़ के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है। इसके बाद आज से 2 हफ्ते पहले एक आदेश आता है रक्षा मंत्रालय का, और उस आदेश रक्षा मंत्रालय का मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो रक्षा मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद ही आया है, और वो आदेश था एफटी के अध्यक्ष का। जो प्रिंसिपल बेंच है दिल्ली में, उसमें एफटी के अध्यक्ष बैठते हैं। उन्होंने आदेश दिया कि ऐसे जज जो जेसीओ और जवानों के हक में तुरंत फैसले दे देते हैं और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी कर देते हैं, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर देते हैं क्योंकि वो एफटी के आदेश को मानते नहीं है, तो इन जज का ट्रांसफ़र कर दिया एफटी कोलकाता। इसके बाद ये मामला फिर से गर्मा गया और एफटी चंडीगढ़ के बार एसोसिएशन ने अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा कि मौका है यदि आप कुछ करना चाहते हो तो, नहीं तो ये एफटी का पूरा मामला रक्षा मंत्रालय के अधीन जा रहा है और रक्षा मंत्रालय जो इसमें कह रहा है वही एफटी के जजों को करना पड़ेगा। और ऐसा एक एफटी में नहीं, हर एफटी में रक्षा मंत्रालय की ओर से एक जिसे कहते हैं कि एडवाइजर नियुक्त किया गया है, जो हमेशा एफटी जजेस के मामलों में दखल देते हैं और वहाँ पे अपना कानून पढ़ना शुरू कर देते हैं। जिससे अब ऐसा होने लगा है कि जहाँ पहले जो फैसले हैं फैक्ट के आधार पर 100 में से 90 फैसले जेसीओआर अधिकारियों के हक में, उनके पक्ष में जाते थे, अब केवल 10% फैसले जेसीओ जवानों और ऑफिसर्स के हक में जाते हैं। बाकी 90% जो जजमेंट्स होते हैं वो जेसीओ जवानों और अधिकारियों के विपक्ष में जा रहे हैं, यानी वो जो याचिका लगाते हैं उनके ऊपर न्याय नहीं मिल रहा है और रक्षा मंत्रालय के इंटरवेन के बाद में ये फैसले, इन फैसलों में जेसीओ जवान और अधिकारी हार जाते हैं, जबकि उनका अधिकार है। उसी मामलों में उससे पहले फैसले मिले हुए होते हैं, लेकिन उस रेफरेंस को लगाने के बावजूद फैसले जेसीओ जवानों और अधिकारियों के विपक्ष में जा रहे हैं। तो इससे सभी एफटी जो बार है, जिनके एडवोकेट्स हैं, चाहे किसी भी बेंच के हो, उनमें नाराज़गी पैदा हो चुकी है और ये मामला एफटी चंडीगढ़ के बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में उठाया। तो इसके बाद में जो खबर निकल के आई है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ये क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से पूछा और साथ ही साथ एफटी के जो चेयरमैन हैं, दिल्ली प्रिंसिपल बेंच में बैठते हैं, उनसे इसके ऊपर एक डिटेल रीजन सील बंद लिफाफे में पेश करने को कहा कि जो जजेज है, जस्टिस चौधरी साहब हैं, उनका जो ट्रांसफ़र किया गया है इसके पीछे असली कारण क्या है। क्योंकि ये ट्रांसफ़र तुरंत उसके बाद किया गया है जब
जस्टिस चौधरी ने एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया था रक्षा मंत्रालय के अधिकारी के खिलाफ, और साथ ही साथ उनके खिलाफ एएफटी चंडीगढ़ के फैसलों को न मानने के कारण कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू की थी। तो अब इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने संज्ञान ले लिया है और एएफटी के चेयरमैन से जवाब पूछा है कि ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे टुक सीरियस नोट ऑफ alleged स्ट्रॉन्ग आर्म tactics adopted by the Ministry of Defense in shunting out Justice Dharamchand Chaudhary from Armed Forces Tribunal Chandigarh to Kolkata for initiating contempt proceedings against ministry officials accused of non-implementing for 6 years the order for payment of pensions to certain retired नायब सूबेदार ऑफ आर्मी। ये नायब सूबेदार के जो मामले हैं, जो नायब सूबेदार को विसंगतियां हैं ऑनरी नायब सूबेदार की, तो उससे जुड़ा हुआ मामला था जिसमें एएफटी चंडीगढ़ ने एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल्स के खिलाफ, साथ ही साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू कर दी, और इसके तुरंत बाद जस्टिस साहब का ट्रांसफ़र कर दिया गया, जस्टिस धर्मचंद चौधरी साहब का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जस्टिस धर्मचंद चौधरी साहब द्वारा मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के खिलाफ ये 2 कार्रवाई करने के बाद ही उनका ट्रांसफ़र क्यों किया गया, क्योंकि एएफटी चंडीगढ़ का 6 साल पहले का मामला है नायब सूबेदार की पेंशन से जुड़ा हुआ, जिसको अभी तक रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने लागू नहीं किया या होने नहीं दिया। तो न्याय होता है, न्यायालय होता है, उसका फैसला इंप्लीमेंट करना ही होता है। तो फैसले इंप्लीमेंट ना करने की वजह से उनके खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं होगी तो फिर न्यायालय का मतलब क्या रहा। इसके बाद एक बेंच सुप्रीम कोर्ट ने बिठाई जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्दीवाला एंड मनोज मिश्रा। उन्होंने पूछा व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब क्या चल रहा है, एंड सोट ए सील्ड कवर report from AFT chairman Justice Rajendra Menon by Friday detailing the reason for transfer of Justice Chaudhary to Kolkata soon after the issued non-bailable arrest warrant and initiated contempt proceedings against officials for repeated infraction of AFT orders for implementation of its 2017 decision on payment of pension। AFT चंडीगढ़ का 2017 का फैसला, उस फैसले को बार बार एएफटी चंडीगढ़ द्वारा कहे जाने के बावजूद भी मानने के लिए रक्षा मंत्रालय के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं, और इसी के बाद नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुआ, इसी के बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई जारी हुई, लेकिन कार्रवाई करने वाले को ही चंडीगढ़ से कोलकाता भेज दिया। अब कौन करेगा कार्रवाई, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो सबसे बड़ा जो पिलर है हमारे लोकतंत्र का, न्यायपालिका, उसके ऊपर प्रशासन हावी हो रहा है। न्यायपालिका नहीं करेगी, न्याय रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल्स करेंगे। यदि जस्टिस साहब न्याय करने की कोशिश करेंगे तो रक्षा मंत्रालय के अधिकारी उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि आज के बाद कोई भी जस्टिस ऐसा काम करने की हिम्मत ही ना करे। तो चलेगी किसकी, रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल्स की। चलिए आगे बात करते हैं। दिस आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स वाज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय एएफटी बार एसोसिएशन चंडीगढ़ थ्रू एडवोकेट के परमेश्वर, हु informed the court that Justice Chaudhary repeatedly passed orders, as many as 5 this year, asking the Ministry of Defense to implement the 2017 decision for paying up pensions due to some Naib Subedars, the lowest ranked JCOs. Justice Chaudhary is former acting Chief Justice of Himachal Pradesh High Court. जस्टिस धर्मचंद चौधरी साहब कम हैसियत नहीं रखते हैं, वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। तो फैसले सही तरीके से देना और उनको इम्प्लीमेंट करवाना उनकी खून में और रगों में बसा हुआ है। और एक जो चीफ जस्टिस रह चुका है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का,
तो आज यदि एएफटी का जज है वो आदेश दे रहा है तो उसको लगता है कि यार मेरा आदेश कोई मानता ही नहीं है, मैं इस साल 5 आदेश दे सकता हूँ, मैंने इस साल 5 आदेश दिए हैं, उन पांचों को नहीं माना। और 2017 का कुछ नायब सूबेदार के हक में एक पेंशन का फैसला आया हुआ है, वो भी रक्षा मंत्रालय नहीं मान रहा है, उनको पेंशन जारी नहीं कर रहा है। तो इसके बाद जो आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स है रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल्स की, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया है। द काउंसिल सेड दैट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मिनिस्ट्री फॉर द एएफटीज, ए स्ट्रेंज ऑर्डर केम टू बी पास्ड बाय द एएफटी प्रिंसिपल बेंच ऑफ दिल्ली सून आफ्टर द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स वर इश्यूड। यानी जो भी कार्रवाई धर्मचंद चौधरी साहब द्वारा की गई उसके तुरंत बाद कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुआ, क्योंकि न्यायालय है, जज है, आदेश दिया है, उसका आदेश नहीं मानोगे तो अगली कार्रवाई यही होती है। इट वॉज नोटिस दैट henceforth all matters related to implementation of AFT orders would require to be filed before the principal bench। और कहा कि अब कोई भी ऐसे आदेश है उसमें यह पाया गया है कि यदि ऐसे फैसले आते हैं तो कोई भी कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो या फिर नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी करने की कार्रवाई हो या एएफटी के आदेश को पास करने की कार्रवाई हो, तो जो दिल्ली एएफटी में प्रिंसिपल बेंच में जो जस्टिस बैठे हैं उनका फाइनल परमिशन और अप्रूवल चाहिए होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, यदि उन हाई कोर्ट्स का कोई भी जज फैसला सुनाता है तो वो फैसला उसी समय लागू नहीं होगा, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा और चीफ जस्टिस के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, तभी वो फैसला लागू होगा। तो ऐसा यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं है तो एएफटी में ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने इसके पूरे मामले में इंटरवेन किया और अपनी तरफ से आदेश दे दिया कि कोई भी एएफटी किसी भी प्रकार का फैसला देती है, चाहे कंटेम्प्ट की कार्रवाई करती है या फिर अरेस्ट वारंट जारी करती है, तो फाइनल अप्रूवल प्रिंसिपल बेंच के जो जस्टिस है, जो अध्यक्ष है, उनसे लिया जाएगा। तो एएफटी का काम खत्म हो गया, जितने भी एएफटी है देश में उनका काम खत्म हो गया। वो केवल एक नौकरशाह के जैसे हो गए कि वो सिर्फ फैसले लिखेंगे और सुनाने का काम है जो प्रिंसिपल बेंच का होगा। ये कहाँ का न्याय? विच मीन द इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ ऑल 11 एएफटी बेंचेज वुड बी कैरिड आउट बाय द प्रिंसिपल बेंच इन दिल्ली, इंटेलिंग ट्रेवल बाय द आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल फ्रॉम नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री टू द नेशनल कैपिटल, ही सेड। यानी पूरे देश में कहीं पे भी जवान अपना केस कर सकता है। 11 एएफटीज है, वहाँ फाइल करने के बाद में फाइनल फैसला लेने के लिए उनको दिल्ली आना पड़ेगा। ये मतलब चल रहा है, जो कि न्यूज़पेपर में छपा हुआ, ये कोई गलत खबर नहीं है। Appellate by the sequence of event, the bench issues notice to the center and asked why the AFT should be continued under the administrative control of the ministry. It said that Justice Chaudhary would not be obliged to join Kolkata AFT till further orders। यानी बड़ा आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये बताएं कि एएफटी की जो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो रक्षा मंत्रालय के अंदर क्यों रखा जाए। यानी एक सो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस, सील बंद एनवलप में सुप्रीम कोर्ट में पेश करना होगा। साथ ही कहा कि जो जस्टिस धर्मचंद चौधरी है वो एएफटी कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक ज्वाइन नहीं करेंगे। यानी जस्टिस धर्मचंद चौधरी के ट्रांसफर के ऊपर स्टे लग चुका है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है कि एएफटी जजेज पुशेस फॉर पेंशन पेमेंट शिफ्टेड टू कोलकाता। आगे भी यदि कोई एएफटी के जज होंगे, किसी जेसीओ जवानों के हक में कोई फैसला सुनाने की कोशिश भी करेंगे तो उनका तबादला कर दिया जाएगा। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट होने नहीं देगा। यदि न्याय व्यवस्था भी लड़खड़ा गई तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और जो प्रशासन है, शासन है, ये हावी हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि आगे इसकी जो सुनवाई होती है उसमें क्या आउटकम निकल के आता है। एएफटी दिल्ली के
जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट पेश की जाती है और डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में क्या लिख के देते हैं कि जो एएफटी की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी डिफेंस मिनिस्ट्री को क्यों होना चाहिए। तो साथियों, ये थी खबर जो कि पेपर में छपी हुई है, आप देख पा रहे हैं टाइम्स ग्रुप में। और इसके बाद जेसीओ जवान काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनी, उनके हितों की रक्षा के लिए कदम उठाया, इस मामले में संज्ञान लिया और जस्टिस धर्मचंद चौधरी साहब का स्थानांतरण के ऊपर रोक लगाई। ये जेसीओ जवानों की एक बहुत बड़ी जीत है और आगे सभी जेसीओ जवान उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसों की जो बेंच है वो इस मामले में जो रक्षा मंत्रालय के अधिकारी दखल देते हैं एएफटी के मामलों में, उसके ऊपर परमानेंटली रोक लगा दे और सभी एएफटी को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लें, ताकि जो चैनल है न्यायालयों का वो एक लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, तो एएफटी का भी चैनल वही हो। और रक्षा मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो जेसीओ जवानों की पेंशन के मामलों में हमेशा जो फैसला है उनके अगेंस्ट दिलवाना चाहते हैं, ताकि रक्षा बजट में कटौती हो और वाहवाही लूटें। तो ऐसे मंचों पर पानी फिरें। और इसी शब्दों के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके हक में है और आपको इस वीडियो को शेयर करना बनता भी है। चैनल पर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.